हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 14 है जिसमें हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग अरब और तुर्की के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़े थे, गजनवी के बारे में थे, गौरी के बारे में पढ़े थे। और गौरी की बेटी और उसका दामाद यहाँ पर रह गया था और उसके बाद फिर आया था बाबर आया था, जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, चगताई वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एक चैप्टर का एक क्लास में नहीं हो पाएगा, तो हम लोग देखते हैं कितना अभी कर पाते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, चगताई वंश। बाबर 1483 ईस्वी में आता है और 1530 ईस्वी तक रहता है। बाबर जो है मुग़ल वंश के संस्थापक थे। मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। जन्म इनका कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ये फरगना अजबेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? अजबेकिस्तान, फरगना से आए थे। इसकी दादी कौन थी? अहसान दौलत बेग सहयोग से शासक बना था। माता क्या था? कुतुब निगार खान थी, जो कि मंगोल वंश की थी। पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। तैमूर वंश के थे ये। तो इसके पिता तैमूर वंश से थे और माता कहाँ? मंगोल वंश की थी। इन दोनों की शादी होती है और उसके बाद बाबर होता है, जो कि मुग़ल वंश का स्थापना करता है। बाबर को बाघ बोलते हैं तुर्क में। उपाधि इसने मिर्जा की ली थी प्रारंभिक में। भारत पर पहला आक्रमण इसने कब किया था? तो 1519 ईस्वी में किया था। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसको याद कर ले अच्छे से। बाजोर अभियान, भेरा का किला किया था। सबसे पहले कौन सा किया था? बाजोर अभियान में 1519 में इसने आक्रमण किया था। भेरा का किला पंजाब पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। माता चंगेज खान जगदाई वंश की थी, जो कि मुग़ल वंश में अब आई थी। पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल था। तो बाबर के पुत्र का क्या क्या नाम था? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल था। बाबर का पहला आक्रमण कौन सा था? समरकंद का था। समरकंद का था। उपाधि पातशाही का लिया था। इसके बाद उसने काबुल पर किया था, गजनी के साथ किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध इसे जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीता था, जिसमें उसने सिक्का चलाया था। काबुल में उसे चांदी का सिक्का चलाया था, उससे उसको उपाधि मिली थी कलंदर की। उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि मिली थी। भारत पर आक्रमण करते समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य था, जो कि दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी, इतना पर उसने आक्रमण किया था और जीतने के बाद इस राज्य किया था। भारत पर आक्रमण करते समय भारत में 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे? मेवाड़ और विजयनगर थे। तो ये 5 मुस्लिम राज्य थे, जो कि दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी थे। और 2 कौन कौन से राज्य हिंदू राज्य थे? मेवाड़ और विजयनगर थे, जिस पर उसने शासन किया था। 4 बाग शैली का जनक था, जो कि बाबर था। तो बाबर जो है वो लगभग पूरे भारत पर अपना शासन किया है, तो इसलिए बाबर को भारत का बादशाह कहते हैं। आत्मकथा इसने तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी में अपनी आत्मकथा लिखा है। इसका अनुवाद बाबरनामा किया है, जो कि फारसी में किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है? बाबर की है। और इसका अनुवाद बाबरनामा किया गया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका बाबरनामा नामक पुस्तक में इसका फारसी में अनुवाद किया था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है, जो कि घाघरा के युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मकबरा इसने आगरा में बनाया था, आराम बाग बनाया था, बाद में काबुल लाया गया। तो इसने बाबर ने अपना मकबरा आगरा में आराम बाग बनाया था, जिसको बाद में इसने काबुल में ले आया था। वास्तुकार मीर बाकी था। बाबरी मस्जिद का निर्माण इसने किया था। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो मुबैयान नामक जो पद्य शैली है, उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। आगरा में आराम बाग का निर्माण 4 बाग शैली कराया था, जो कि किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। इसने 4 युद्ध लड़े थे, जो कि कौन कौन से हैं? पहली है पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा था। स्थान कहाँ पे लड़ा था? हरियाणा में, पानीपत में लड़ा था। सेना को तुगलमा नीति से बिछाया था। तोपखाने को उस्मानिया पद्धति से बिछाया था। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध? तो
1526 ईस्वी में होता है। अब हम लोग खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ता है, जो कि कहाँ पे लड़ता है? आगरा में लड़ता है। राणा सांगा के साथ ये खानवा का युद्ध लड़ता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। ये महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय इसके साथ था। राणा सांगा के साथ कौन कौन था? महमूद लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय। तो भी बाबर जीत जाता है। तमगा कर, ये सैनिक कर होता है, इसको बाबर ने समाप्त कर दिया। इसके बाद जिहाद का प्रयोग किया था। जिहाद जो कि बोला जाता है किसी का वध करना, तो किसी का वध करना, जो कि बुरे लोगों का वध करना, उसको जिहाद माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग करके बाबर खानवा का युद्ध जीत गया। बाबर जीत गया। इसमें इसने कौन सी उपाधि धारण की जीतने के बाद? तो गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा का युद्ध जीतने के बाद। किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ हुआ था। इसके बाद वह चंदेरी का युद्ध लड़ता है, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में लड़ा था। मेदिनी राय पराजित हो गया था। इसमें मेदिनी राय पराजित हो गया। इसके बाद होता है घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ता है, जिसमें अफगान सेना और बिहारी सेना होते हैं, जो संयुक्त रूप से लड़ते हैं। महमूद लोदी इसका नेतृत्व करता है। तो दूसरी तरफ से महमूद लोदी नेतृत्व करता है और महमूद लोदी पराजित हो गया था। और इसके बाद ही बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। और उसके बाद उसका जो पुत्र होता है हुमायूं, वो राजगद्दी पर बैठता है और हुमायूं राजा बनता है। तो मुगल साम्राज्य का दूसरा राजा कौन बनता है? हुमायूं बनता है। बाबर का बेटा हुमायूं बनता है। तो पहला राजा मुगल वंश का कौन बनता है? बाबर बनता है। और उसके बाद हुमायूं बनता है, जो कि बाबर के मृत्यु के बाद बनता है, जो कि 1530 ईस्वी में बनता है। और इसका कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहता है, जिसमें पूरे 1556 ईस्वी तक नहीं रहता है, कुछ साल तक तो वो भारत से भाग जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का राज्यारोहण कब होता है? तो 1530 ईस्वी में होता है, बाबर के मृत्यु के बाद होता है। इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। ये बहुत सीधी सादी थी। इसकी पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी, जिसने जीवन की पहली लड़ाई, हुमायूं ने जीवन की पहली लड़ाई कौन सी लड़ी थी? तो जो कि पानीपत की लड़ी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि हुमायूं की पहली लड़ाई जीवन की कौन सी थी? तो कौन सी थी? पानीपत की लड़ाई थी, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबर कर रहा था। इसका पिता बाबर कर रहा था। लेकिन 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रताप रुद्र पराजित हो गया। उसमें इसने अपना राज्यारोहण के बाद, राजा बनने के बाद पहली लड़ाई लड़ी थी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। तो 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध लड़ा था, उसमें हुमायूं बहुत बुरी तरीके से हार गया। और कौन जीत गया? शेरशाह सूरी जीत गया। शेरशाह सूरी इसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था हुमायूं को। शिहाबुद्दीन निजाम हुमायूं का जान बचाया था। तो शेरशाह सूरी जो है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि हुमायूं बिहार के तरफ जा कर के इससे लड़ाई करने जाता है। किससे? शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करने जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी इसको हरा देता है और इसको पानी में, गंगा नदी में फेंक देता है। तो हुमायूं का जान बचाता है। जब वो हुमायूं गंगा नदी में डूब जाता है, तो उसकी जान कौन बचाता है? शिहाबुद्दीन निजाम बचाता है, जो कि वो नाव चलाने वाला होता है। उसको वो हुमायूं की जान बचाता है। तो ये अपने राज्य लेकर के जाता है हुमायूं शिहाबुद्दीन निजाम को, और बोलता है कि चलो मैं आपको एक दिन का राजा बनाता हूँ। तो एक दिन का राजा कौन बनता है? शिहाबुद्दीन निजाम बनता है। एक दिन का राजा कौन बनता है? शिहाबुद्दीन निजाम बनता है। और उसने अपने राज्यकाल में क्या किया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। एक दिन के लिए राजा बनता है। तो ये क्वेश्चन याद कर ले। ये क्यों बनता है? हुमायूं इसको और राजा बनाता है क्योंकि शिहाबुद्दीन निजाम हुमायूं की जान बचाता है, इसलिए वो खुश होकर के एक दिन का अपने राज्य का राजा बना देता है। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। फिर से 1540 ईस्वी में युद्ध होता है कन्नौज का, जिसमें हुमायूं फिर से हार जाता है। हमीदा बानो बेगम को शरण देता है अमरकोट पंजाब के राजा वीरसाला। तो जो कि हुमायूं की पत्नी होती है, इसको
अमरकोट के जो राजा होते हैं वीरशाल यहाँ शरण दे देता है हमीदा बानो बेगम को, और हुमायूं भारत छोड़ करके भाग जाता है हारने के बाद। तो इस बार भी उसको शेरशाह सूरी हरा देता है, जो कि कौन सा युद्ध में हरा देता है, बिलग्राम के युद्ध में हरा देता है। तो इसके बाद यह भारत से भाग जाता है और इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा जो होते हैं वीरशाल, वो इसको शरण दे देते हैं। अकबर का जन्म यहीं पर होता है। तो अकबर जो है, हुमायूं का बेटा अकबर जो है, जो हमीदा बानो बेगम के कोख से जन्म लेता है, वो किसके यहाँ जन्म लेता है, तो अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ जन्म लेता है और यहीं पे इसका पालन पोषण होता है। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा लुधियाना हैवत खान और तातर खान को पराजित कर दिया। तो 1555 ईस्वी में हैवत खान और तातर खान को पराजित कर देता है हुमायूं। तो जब ये भारत से भाग जाता है हुमायूं 1500 कितने में, तो 1540 ईस्वी में, जब बिलग्राम के युद्ध में ये हार जाता है शेरशाह सूरी से, तो यह भारत छोड़ के भाग जाता है और वो विदेश रहने लगता है और मध्य एशिया में चला जाता है। और उसके बाद यहाँ का शासक कौन बन जाता है, तो शेरशाह सूरी बन जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो भी 5 साल राज्य करता है यहाँ पर, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1545 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी हुमायूं उस समय नहीं आता है, 15 साल बाद आता है, जो कि 1555 ईस्वी में आता है। मतलब इसके मृत्यु के 10 साल बाद आता है हुमायूं। और फिर 1555 ईस्वी में आ करके वह मच्छीवाड़ा लुधियाना में जो है, उससे मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है हैवत खान और तातर खान को पराजित कर देता है। इसमें 1555 में सरहिंद चंडीगढ़ सिकंदर शाह सूर को पराजित कर देता है बैरम खान को। तो सिकंदर शाह सूर का सेनापति कौन था, बैरम खान, तो उसको पराजित कर देता है। इसने अपनी पुस्तकालय एक बनाया था हुमायूं, जिसका क्या नाम है, दीन पनाह नाम है। हुमायूं ने अपनी पुस्तकालय कौन सी बनाई है, दीन पनाह बनाई है। हुमायूं की मृत्यु फिर कब हो जाती है, 1556 ईस्वी में हो जाती है। ये भारत कब आता है, तो 1555 ईस्वी में फिर से भारत आता है और 1556 ईस्वी में 1 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है, सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिससे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसकी बहन का क्या नाम था, हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम था, जिसने हुमायूंनामा की रचना की है, जिसमें ये 2 लोगों की चर्चा की है। एक तो उसने अपने पिता की चर्चा की है और एक अपने भाई की चर्चा की है। किस किस की, बाबर की और हुमायूं की चर्चा की है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था हुमायूं। तो हुमायूं क्या मनाता था, रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था। रानी कर्णावती जो थी चित्तौड़ की, वो राखी इसको भेजती थी और एक बार इसको राखी भेजी थी और बोली थी बचाने के लिए आने। तो उसे लगा था कि शायद नहीं आएगा, इसलिए उसने खुद को ही मार दिया, रानी कर्णावती। लेकिन जब ये जाता है, इसको पहुंचने में देर हो जाती है, जाता है तो ये देखता है तो इसे बहुत दुख होता है कि इसके रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और जीवन भर लड़खड़ाता रहा। तो हुमायूं का जो किस्मत था वो अच्छा नहीं था, इसलिए जीवन भर उसको युद्ध करना पड़ता था और यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था। भारत छोड़ के भागना पड़ा, फिर भारत आया, फिर युद्ध जीता, लेकिन 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। लेन पुल इतिहासकार उसके बारे में लिखता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, लाल ताजमहल इसको कहते हैं। अमीदा बानो बेगम जो कि इसकी बीवी थी, इसकी बीवी बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी सादी थी, वही इसका निर्माण करवाई थी। क्या चीज़ का निर्माण करवाई थी, तो हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाई थी, जिसको लाल ताजमहल भी कहते हैं। झरोखा दर्शन का शुरुआत करवाया था। झरोखा दर्शन मतलब कि जो बाहर बालकनी में छत पे खड़ा होकर के जनता की बातें सुनते थे, कि जनता अपनी बातें बोलते थे कि हमें ये परेशानी है, ये कैसे सुलह होगा, तो वहीं पे सुलझा देते थे। तो ये भी करवाते थे हुमायूं। तो हुमायूं एक अच्छा राजा था, लेकिन उसका किस्मत अच्छा नहीं था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। तो हुमायूं कोहिनूर हीरा जो कि ग्वालियर के दिवंगत राजा थे विक्रमजीत, उनके परिवार से प्राप्त किया था। अब हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी का ही राज्य रहा था और हुमायूं शेरशाह सूरी से ही हारा था। ये बिहार का ही शासक था।
इसने स्थापना सूरवंश का किया था। द्वितीय अफगान वंश था ये, द्वितीय अफगान वंश था। कौन था? सूरवंश था, जिसकी स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी था। इसका पिता कौन था? हसन अली था, नुमानी था। बचपन का नाम क्या था? फरीद था। उपाधि शेरशाह का लिया था, बहार अली नुमानी ने दिया था। शिक्षा इसने कहाँ से लिया था? जौनपुर से लिया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का सिराज इसको बोलते हैं। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ता है, जिसमें हुमायूं को पराजित कर देता है। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, उसमें भी हुमायूं को हरा देता है और उसे निष्कासित कर देता है, देश से बाहर कर देता है। भाग करके वह हुमायूं मध्य एशिया चला जाता है, भारत छोड़ करके। उसके बाद उसको उपाधि किस चीज़ की मिलती है? शेरशाह सूरी को तो हजरत ए आला की उपाधि मिलती है। पुराना किला क्या था? किला एक कुहना था, जो कि दिल्ली में है। 1541 ईस्वी में गख्खर जाति को पराजित कर देता है। रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया है? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया है। पुराना किला, जो किला एक कुहना है दिल्ली में, उसे किसने बनवाया है? तो उसे भी शेरशाह सूरी ने बनवाया है। 1542 में मालवा पर विजय किया था, तो 1542 ईस्वी में भी मालवा को जीत लिया था। 1543 ईस्वी में रायसीन पूरनमल विजयी हुआ, धोखे से मारने का कलंक उस पर लगाया गया। 1544 ईस्वी में मेवाड़ पे विजयी हुआ। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान खो चुका था। 1545 ईस्वी में कालिंजर मध्य प्रदेश, कीरत सिंह तोप का प्रयोग किया था और उसमें मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? कालिंजर की मृत्यु हो गई थी। इसमें कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। मकबरा इसने सासाराम में बनाया है, रोहतास में बनाया है। पाटलिपुत्र का नाम इसने पटना दिया था। तो पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने दिया है? तो ये शेरशाह सूरी ने ही दिया है। जीटी रोड का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। बेटा इसका कौन था? इस्लाम शाह। आकस्मिक मृत्यु इसकी हो गई। कब हो गई? 1553 ईस्वी में हो गई। अकबर का पुरोगामी शासक था यह। टोडरमल किसान रैयत था। टोडरमल इसके महल में रहता था। पट्टा राजा द्वारा जारी किया गया था। कबूलियत किसान जारी करता था। कबूलियत एक कर होता है जो किसान जारी करता था, जो अभी भी चलते आ रहा है। तो ये किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। जरीबाना कर, जो कि भूमि मापन कर होता है, ये भी अभी चलता है। तो ये सब इसी के नियम से चलते आ रहा है अभी भी। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। जब्ती प्रणाली किया, जब्ती प्रणाली भी होता है। डाक प्रथा का प्रचलन किया था इसने शुरुआत। कानून गो भूमि का जांचकर्ता होता है। रुपया इसने चलाया था। शेरशाह सूरी ने ही पहली बार रुपया चलाया था। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।